नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एनटीएच रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी इंडियन बैंक एसोसिएशन, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनटी रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है। एनटीएच एक व्यावसायिक खुफिया और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से एनटीएच अंक अर्जित करने और ई वाउचर, दान, होटल और उड़ान बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पर तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाता है। मंच का उद्देश्य बैंक के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना है, जो उन्हें अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम करेगा। प्रश्न 2, वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवी कामत, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी हर्ष कुमार भनवाला या ऑप्शन डी विभू प्रसाद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्ष कुमार भनवाला। वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने पूर्व नाबार्ड प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर भानवाला पीएचडी धारक है और उन्हें भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वह दिसंबर 2013 से मई 2020 तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे। प्रश्न 3, मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संघर्षों का प्रबंध करने हेतु कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चैंपियन, ऑप्शन बी सुविधा, ऑप्शन सी सुरक्षा या ऑप्शन डी गजराज। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरक्षा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन करना है। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मददगार है। प्रश्न 4, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से कितने हथियार प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 136 या ऑप्शन डी 152। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 101। जिनके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। यह अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा निर्णय है। प्रश्न 5, निम्न में से किस भारतीय अंपायर को अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमिश साहिबा, ऑप्शन बी सुंदरम रवि, ऑप्शन सी केएन अनंत पद्मनाभन या ऑप्शन डी विनीत कुलकर्णी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केएन अनंत पद्मनाभन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब केएन अनंत पद्मनाभन को भी आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। इन्होंने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले, जिनमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी हैं। प्रश्न 6, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी म्यांमार। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। प्रश्न 7, प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी एक्टर या ऑप्शन डी स्पोर्ट्समैन। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पोर्ट्समैन। प्रश्न 8, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 6ठा कार्यकाल जीता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी
बेलारूस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बेलारूस। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत से मौजूदा आउटबाउंड प्रेषण सेवा की पेशकश बढ़ाने हेतु इंस्टारेम के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिटी बैंक, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन सी एसबीएम बैंक इंडिया या ऑप्शन डी एचएसबीसी इंडिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एसबीएम बैंक इंडिया। प्रश्न 10, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी लेबनान या ऑप्शन डी लीबिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लेबनान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।